गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं थोड़ा 2 दिन के डिले के बाद में ये वीडियो डाल रहा हूँ। पिछले सेशन में जो हमने बातें की थी कि किस तरह से पेपर के अंदर जब हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हमें ये डिसाइड करना है कि कौन से 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं या कौन सा एक ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा, इस बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में मैंने पिछले सेशन में बात की थी। काफ़ी बच्चों ने उसको देखा, समझा और काफ़ी बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया मेरे पास में। मेरे लिए काफ़ी बच्चे का मतलब होता है कि अगर 150 से 200 बच्चे भी मेरे वीडियो को देखते हैं और उस पर कमेंट कर देते हैं तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जेन्युइनली वो बच्चे होते हैं जो मुझे देखते हैं। आधे बच्चों को मेरे बारे में पता ही नहीं होता है और मुझे इस चीज़ की कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मुझे कोई एक बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर बनने की कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई एक मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो बच्चों तक पहुँच जाए। किसी भी तरह का लालच मेरे मन में नहीं है कि मैं इस वीडियो को डालूंगा तो मुझे इतने लाइक्स मिलने चाहिए, इतने कमेंट्स मिलने चाहिए, मेरी सब्सक्रिप्शन इतनी होनी चाहिए। इन बातों को सोच के तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मेरा इंटेंशन होता तो मेरी बातें भी कुछ अलग तरीके से निकलती। अब आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, जिसके बारे में मैं एक्चुअली तुम लोग से बात करना चाह रहा था, वो यही है कि अब ये डे बाय डे वाले हिसाब किताब तो छोड़ दो कि मैं हर दिन आके ये बोलूं कि अब 10 दिन रह गए, अब 12 दिन रह गए, 11 दिन रह गए। नहीं, ये काम नहीं करेंगे और ना ही ये मेरा कोई इंटेंशन था कि ऐसा कुछ करूं। इसलिए मैं अभी 2 दिन कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ उस वीडियो के बारे में सोच रहा था जो मैंने पिछले बार या पिछले वीडियो को जो मैंने लॉन्च किया था, तो उसमें जो बात मैंने बोली थी मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि ये बात कितनी एक्यूरेट है। तो बच्चों को ये बातें समझ में आ गई हैं, बट एक चीज है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में 2 बातें मैं अभी यहां पे करना चाहूंगा कि जो तरीका मैं तुम लोग को बता रहा हूं वो तरीका सिर्फ उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है जो एक्चुअली ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है, जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सर ने कुछ एक चीज बताई है और मैं किसी भी तरह से एक ऑप्शन को गलत साबित कर दूंगा और बाकी 3 में से कोई एक गलत होता ही होता होगा तो मैं 2 से आंसर निकाल लूंगा। तो ऐसी कोई मेंटेलिटी के साथ मत चले जाना, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसा सोच के जा रहे हो तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। मैं बार बार कहूंगा कि तुम्हें टॉपिक के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तुम उस टॉपिक के बारे में अगर जानते हो जिससे वो क्वेश्चन तुम करने जा रहे हो, जिसके ऊपर में तुम ये थ्योरी लगाने जा रहे हो, तब तो ये काम करेगा और डेफिनेटली करेगा। अगर नहीं कर रहा होता तो कोई ऐसी बात मैं तुमको बोलता ही नहीं। अगर मैं ही श्योर नहीं होता उस बात के लिए तो डेफिनेट सी बात है कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर तुम्हें ये सब बातें नहीं बताता। मुझे वो चीज पता है कि वो काम करेगी, तुक्के वाली टेक्निक काम करती है, तभी मैंने ये बात बोली है। लेकिन उसके बाद ये भी मैंने क्लेम किया है कि अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, उस क्वेश्चन को तुम पहचान पा रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बनना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं अभी इसको नहीं बना पा रहा हूं, तब जाके वो तुम्हारा काम करेगा। अदरवाइज भाई भ्रम में मत रहना। अच्छा, अब जो हमारे पास में डेज रह गए हैं, अगर ध्यान से काउंट करें तो 12 से 13 दिन है। तो अब ये 12 से 13 दिन के अंदर में जो क्वेश्चंस मेरे पास में आए हैं, इन 2 से 3 दिनों के अंदर में जो क्वेश्चंस बच्चों के थ्रू मेरे पास पहुंच रहे हैं वो यही है कि सर अब आप जो बता रहे हो वो समझ में तो आ रहा है, अब आप ये बताओ कि पेपर में हम लोग को क्या करना चाहिए। मतलब जैसे 10-12 दिन है तो क्या हमारे पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ये लास्ट 10 डेज में कर सकते हैं, जिससे कि जो हम सोच रहे थे कि पेपर अच्छा होना चाहिए तो वो थोड़ा और अच्छा हो जाए। मतलब अगर मैं टारगेट कर रहा हूं कि मेरे से 40 क्वेश्चन बनने चाहिए तो क्या मैं उसको 60 तक पहुंचा सकता हूं, 50 तक पहुंचा सकता हूं? क्या मैं इन 10 दिनों में कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने सोचा हुआ है कि मैं करके आऊंगा, क्या वो बढ़ सकते हैं 10 से 20? तो इसका आंसर है आधा हां आधा ना। आधा हां मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, और आधा ना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसको तुम्हें फॉलो करने के बाद ही वो ना हां में कन्वर्ट होगा। तो हां क्यों? क्योंकि अगर मान लो अभी भी तुम्हारे मन में ये दुविधा चल रही है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, या पता नहीं मेरी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं है, या पता नहीं मेरे से क्वेश्चन वहां बनने वाले हैं या नहीं है, तो इसका मतलब है कि तुम नेगेटिव अप्रोच के साथ में काम कर रहे हो। तो इन दिनों में जो तुम्हें सबसे बढ़िया काम करना है वो है कि अपने मेंटल एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करो और अपने आप को
पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर कन्वर्ट करो। क्योंकि पता है ये चीज कहना आसान होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करो, बट ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे मैं तुम लोग को बोल रहा हूं कि पॉजिटिव बन जाओ, तुम पूछोगे सर पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्या होता है पॉजिटिव? आप हमेशा बोलते रहते हो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। मैं बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं, बट क्या है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव है वो उस पॉजिटिव को सरपास कर देता है। बात बिल्कुल सही है, और ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, ये मेरे साथ भी होता है कि मैं ये सोचता हूं कि आज मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करूंगा या मेरे लाइफ में पॉजिटिव ही होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव आता ही आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने एटीट्यूड को चेंज कर दूं। कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने आते भी हैं, फिर कुछ देर के बाद उन्हें यह लगने लगता है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ाता हूं। तो मैं बहुत जल्दी क्यों पढ़ाता हूं, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, और उसमें सबसे मेन रीजन ये होता है कि जो बच्चा हमसे जुड़ता है या जो बच्चा मेरे से पढ़ने आता है, उसकी खुद की स्पीड बहुत स्लो होती है, और वो उसी स्लो स्पीड के साथ ये सोच रहा होता है कि मैं एनडीए का पेपर क्लियर कर लूंगा, 120 क्वेश्चंस कर लूंगा या इवन 70 क्वेश्चंस कर लूंगा। तो देखो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तुम्हें अपने स्पीड के साथ में काम करना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड तभी तुम्हारे अंदर डेवलप हो सकेगा जब तुम अपने अंदर जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सको। जैसे बच्चों में एक नेगेटिव होता है कि उनकी स्पीड कम होती है, और वो ये कहते हैं कि टीचर फास्ट पढ़ा रहा है। टीचर फास्ट नहीं पढ़ा रहा है, वो तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम्हारी ये स्पीड है और तुम एग्जाम देने जा रहे हो तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ। और अगर मान लो एक बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाने वाला टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी स्पीड को या तो उतना ही बना पाओगे या फिर और भी कम कर लोगे। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ही यही होता है कि तुम अपने एक्शंस के थ्रू ही पॉजिटिव एटीट्यूड ला सकते हो। तो मुझे यहां पे इन 10 दिनों में तुम्हें यही कहना है कि ये जो तुम क्वेश्चंस को जब पढ़ते हो ना, तो अपने रीडिंग स्किल्स को थोड़ा सा इंप्रूव करो। क्वेश्चन किस टॉपिक का है, किस कंसेप्ट से पूछा गया है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तीनों करते समय मैंने बच्चों को देखा हुआ है। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मतलब मेरा ये जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो राइट लेस सॉल्व मोर। राइट लेस सॉल्व मोर, ये सेकंड पॉइंट है जो तुम चाहो तो इन आखिरी 10-12 दिन में ला सकते हो। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले एक पेपर कंडक्ट किया था, और मैंने एक बच्चे को देखा, मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मैं रफली एक बताने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन था, ये तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 5x + k = 0, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब इस क्वेश्चन को वो बच्चा क्या कर रहा है, देखो ध्यान से। उसने इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझा, डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1, यहां तक तो वो ठीक था। अब वो यहां पे बैठ के इसका फॉर्मूला लिख रहा है, चलो ये भी गलत नहीं है। उसके बाद जो मैंने देखा तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा। पता है वो क्या कर रहा था? वो यहां बैठ के अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख रहा है, और साथ में फॉर्मूला भी लिख रहा है। और मेरा सेकंड पॉइंट तुम्हें यही बोलना चाहता है कि अब तुम ये +2 वाली आदत छोड़ दो, ये नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम ये फॉर्मूला लिखने बैठ गए तो ये फॉर्मूला देख कौन रहा है? +2 में ये इंपॉर्टेंट होता था, 10th क्लास में ये इंपॉर्टेंट होता था, 11th क्लास में ये इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि टीचर तुमसे डिमांड करता था कि भैया तूने कुछ किया है तो वो दिखाओ। यहां पे किसी को कोई मतलब नहीं है कि तुम आंसर तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो, उसको तुम्हारे ABCD में से जो करेक्ट आंसर है उससे मतलब है। मान लो इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा आंसर बाई चांस गलत आता है, तो इनके नंबर तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि अपने स्टेप्स कम करने हैं तुम्हारे, वो तुम्हारा सेकंड पॉइंट है। पहला पॉइंट पॉजिटिव एटीट्यूड, वो कैसे आएगा? वो जब तुम अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करोगे। स्पीड कैसे बढ़ता है? तो वो सेकंड पॉइंट में कवर होता है कि यार लिखो कम, करो ज्यादा, राइट लेस, सॉल्व मोर। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट सेकंड हो गए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इन दिनों में अपने आप का, ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सोने उठने खाने पीने, ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। काफी बच्चे इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं और इसको मानते भी नहीं है।
मैं पहले ही बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें तुम मानोगे, लेकिन अगर तुम मानते हो तो डेफिनेटली वो जो मैं कह रहा हूं ना 20 क्वेश्चन ज्यादा बना पाओगे वो इसी से होगा। ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स पे अगर तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि सबसे बड़े सुपरमैन तुम ही हो, तुम्हें सब कुछ आता है, ये टीचर जो तुम्हें बता रहे हैं वो सब गलत बता रहे हैं, तो तुमसे बड़ा एक्चुअली बेवकूफ कोई नहीं है। तो मेरे से अगर ये पूछते हो कि इन आखिरी के 10-12 दिन में मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स। मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे टीचर्स को ये बोलते हुए सुना है, ये कर लो वो कर लो। देखो, कुछ मत करो, खाना तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं खाना अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी यहां मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। इन दोनों में अगर तुम अपने दिमाग को तेज चलाना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है कि फ्रूट्स और वाटर का जो इंटेक है ये तुम्हारे बॉडी को भरपूर मिल रहा हो। बच्चे इन दिनों में गड़बड़ कर रहे हैं। मेरे सामने बैठ के जब ब्रेक होता है तो बच्चे बैठ के क्या खाते हैं मैं बता देता हूं, चिप्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये वो रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, और फिर 3 दिन के बाद बीमार होकर बैठे होते हैं, उसी क्लासरूम में बैठे होते हैं। उन्हें मालूम है वो मैथ्स की क्लास नहीं छोड़ सकते, वो उसी रूम में बैठे होते हैं और ऐसे देख रहे होते हैं मुझे। मैं चेहरा देख के बता देता हूं कि ये तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। खुद मैं दवाई दे देता हूं, मुझे मालूम चल जाता है चेहरे को देख के ही कि यार इसको प्रॉब्लम है। और जब मैं उसको पूछता हूं तो मुझे 100% आंसर यही मिलता है कि सर तबीयत खराब है। और इसी बच्चे को मैंने 2 दिन पहले बोला हुआ था कि यार ब्रेक में ये मत खाना बस। तो तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, फ्रूट्स सबसे मस्ट है, पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। यू नो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसी समय बीमारी अटैक करेगी और तुम फंसोगे, और ये तुम्हारा वो टाइम है जब तुम पेपर से 10-12 दिन पीछे चल रहे हो। मान लो भगवान ना करे तुम्हारी तबीयत अभी खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है कि तुम 3 दिन बेड से नहीं उठ पाते हो, तो ये एक तरह से यही हो गया, तुम अपने आप को उस समय इतना नेगेटिव कर लोगे कि तुम्हें लगेगा कि अब तो पेपर होने से रहा। क्योंकि पेपर से जो तुम्हारा एक मेन एग्जाम है, तुम्हारे करियर को बिल्ड करने वाला एग्जाम है, अगर उसी के 10 दिन पहले तुम बीमार पड़ जाते हो, 2 दिन के लिए भी 3 दिन के लिए भी, तुम तो डिप्रेशन से ही मर जाओगे। तो इसीलिए ईटिंग एंड स्लीपिंग हैबिट्स इज अ मस्ट। चौथी बात है, तुम्हारे जो स्लीपिंग हैबिट्स के अंदर में एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि तुम्हारे उठने और सोने का टाइम जो है ना वो फिक्स होना चाहिए। तुम ये नहीं कर सकते कि लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, जब मन कर रहा है तब सो रहे हो, जब मन कर रहा है तब उठ रहे हो। इससे तुम्हारा बॉडी का रिदम बिगड़ जाएगा। तुम्हारा बॉडी का भी एक क्लॉक है, तुम्हारे माइंड का एक क्लॉक है जिसके अकॉर्डिंग तुम काम करते हो। और पेपर के दिन ध्यान रखना, तुम्हें मॉर्निंग 10 से 12:30 ये चीज को तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम इन दिनों में इस पार्टिकुलर टाइमिंग्स में क्या कर रहे हो। क्योंकि मैं तो हर बच्चे को इस पार्टिकुलर टाइमिंग में मैथ्स ही पढ़ना एडवाइस करूंगा। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर तुम एनडीए के एग्जाम के बारे में सोच रहे हो और उसको अच्छे से देने के बारे में सोच रहे हो, तो ध्यान रखना पेपर हॉल में ये जो 2.5 घंटे होते हैं, 10 से 12:30 का स्लॉट होता है, यही तुम्हारा मैथ्स का अलॉटेड टाइमिंग्स है। इस समय तुम कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। तो अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरह से रेडी करो कि इसी स्लॉट में तुम क्वेश्चंस कर रहे हो, इसी स्लॉट में तुम पेपर दे रहे हो, इसी स्लॉट में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। चाहे वो पुराने क्वेश्चंस कर रहे हो या नए क्वेश्चंस कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट तुम इन पार्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर में मैथ्स पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम इस स्लॉट में कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जो कि तुम्हारे पेपर के दिन इस स्लॉट में होता ही नहीं है, तो फिर तुम अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। तो मेक श्योर कि 10 to 12:30 वाला जो टाइमिंग्स है वो मैथ्स के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, जीएस और साइंस, उसका पेपर सेकेंड हाफ में होता है, दैट मीन्स 2 to 4:30। अब 2 to 4:30 तुम क्या कर रहे हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने उस स्लॉट में अपने बाकी सब्जेक्ट्स को लिए रखा है तो उसमें कोई गलती नहीं कर रहे हो। और बाकी जो दिन का टाइम है उसमें तुम अगर दोबारा मैथ्स पढ़ रहे हो तो कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो इसमें एग्जैक्टली तुम क्या कर रहे हो, ये एक और बेसिक बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो मेरा 5th पॉइंट होगा। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। तुम मैथ्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हो, व्हाट इन मैथ्स। इस समय जब तुम्हें मालूम है कि 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद तुम्हारे पास में एनडीए का पेपर आ जाएगा सुबह 10 बजे, तो उसको अच्छा करने के लिए एक पार्टिकुलर टॉपिक के अंदर या मैथ्स के अंदर तुम कर क्या रहे हो। तो मैं तुमको यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम्हें चैप्टर वाइज वेटेज पहले ही पता है, तो पहले ये देखो कि जिन चैप्टर्स के वेटेज अच्छे हैं उन चैप्टर्स में तुम्हारी पकड़ कितनी अच्छी है। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कम्स फर्स्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे मुट्ठी में होना चाहिए। तुम मान लो
किसी एक चैप्टर को पकड़ के बैठ गए, मान लो तुम लोगारिथम को पकड़ के बैठ गए हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि लोगारिथम के 2 क्वेश्चन होते हैं और तुम उसी को किए जा रहे हो क्योंकि वो तुम्हें अच्छा लग रहा है। बाइनरी नंबर 1 क्वेश्चन, या वो भी कभी कभी नहीं आता है, तुम उसको पकड़ के बैठ गए हो। सेट थ्योरी, जिसमें से अगर आता है तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अदरवाइज उसका कोई भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है, तुम उसको पकड़ के बैठ गए हो, तो ये तुम गलती कर रहे हो। एरिया अंडर द कर्व्स एक चैप्टर होता है जिसमें मैं क्लास में यही बोलता हूं कि मैं तुम्हें शॉर्टकट्स बताऊंगा इस चैप्टर के, डिटेल्ड में तुम इस चैप्टर के अंदर जाने के बारे में मत सोचो, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व्स चैप्टर के अंदर में एक ही क्वेश्चन के अंदर में 2-3 काम करने पड़ते हैं, और हो सकता है कि अगर वो शॉर्टकट्स के बाहर का क्वेश्चन है तो तुम्हें वहां पर टाइम लग सकता है। तो तुम्हें इस पार्टिकुलर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम के समय जिन क्वेश्चंस को तुम अटेम्प्ट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अंदर से होंगे। तुम्हारे वेटेज मैंने तुम लोगों को बताई हुई है कि स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, इनके क्वेश्चंस जो होते हैं ज्यादा होते हैं तुम्हारे पेपर में। और अगर और डिटेल में जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले मैंने इसी के ऊपर में एक वीडियो भी बनाया था ये बताते हुए कि ट्रिग्नोमेट्री जरूर करके जाना, तो उसके क्वेश्चंस वहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। वेक्टर 3D, ये वेक्टर और 3D मिला के तुमको कम से कम पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मेक श्योर कि इन चैप्टर्स के साथ में तुम्हारी हर दिन मुठभेड़ हो रही है। तुम हर दिन कम से कम नहीं भी तो इन चैप्टर से कलेक्टिवली जो मैंने नाम यहां पे लिया उसमें क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स को भी ऐड कर लो, इनसे तुम नहीं भी तो 50-60 क्वेश्चन डेली बेसिस पे कर रहे हो। और यस, टाइमिंग का ध्यान रखना, क्वेश्चंस करने के लिए मत करना कि भैया एक क्वेश्चन को तुम कर रहे हो 5 मिनट तक कर रहे हो, ये मत करना। और फिर ये देखना कि एक पार्टिकुलर टाइमिंग के अंदर में तुम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, क्योंकि ये मैटर करेगा। और ये मान के मत चलो कि जो भी तुम कर रहे हो हूबहू वही क्वेश्चन तुमको पेपर में मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। हूबहू क्वेश्चन तुमको एग्जैक्टली बहुत कम होंगे जो देखने को मिलेंगे। पेपर में जो क्वेश्चंस एनडीए लेके आता है, यूपीएससी जो पेपर का क्वेश्चन लेके आता है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, 30 से 40 क्वेश्चंस वो होंगे जो तुम शायद किए होगे अगर तुम एक प्रॉपर जगह से कोचिंग ले रहे हो तो। बाकी सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए थोड़े से अननोन ही होंगे, जिसमें से अगेन 50% तुम वहां बैठ के कर सकते हो, बाकी 50% की गारंटी नहीं होती है। उसमें मैंने तुमको बोला था कि तुक्के वाले फिलोसॉफी लगाना, आधे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस तरह से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करके तुम्हें पढ़ाई करनी है। 5 पॉइंट मैंने कवर कर दिया है। छठा पॉइंट ये होता है कि इन दिनों में जितना कम हो सके बाहर का खाना पीना करो। जो बच्चे इन समय में कर क्या रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे आसपास जो बच्चे हैं उनको तो मैं देख ही रहा हूं। अवॉइड करो जंक फूड्स लेना, अवॉइड करो बाहर का कुछ भी खाना, और अवॉइड करो कोई भी ऐसी जगह बैठना जहां पे दोस्त यार बैठ के सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि इस बार तो ये आएगा, वो आएगा, इस बार ये नहीं आएगा, इस बार टफ आएगा, इस बार इजी आएगा। इस तरह के गॉसिप वाले सेगमेंट के साथ तुम्हारी दोस्ती ना ही हो तो अच्छा है। ज़्यादातर टाइम बुक्स के साथ में निभाओ, और याद रखना सोने का टाइम तुम्हें 6 to 7 आवर्स रखना ही रखना। ये मैंने कई बार अलग अलग जगह में बोला हुआ है, और आज भी इसी बात के साथ में मैं ख़त्म करूंगा कि अपने लाइफ को या अपने रूटीन को कुछ ऐसा बना लो कि अपना स्टेबल रूटीन होनी चाहिए तुम्हारी, जिसमें तुम्हें सोते समय यह अफसोस ना हो कि मैंने पूरा दिन निकाल दिया लेकिन मैंने पूरे दिन में किया क्या। सोने से पहले ये तुम्हें खुशी हो, तुम्हें एक शांति हो, तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन हो कि आज का दिन मैंने बहुत अच्छे से पालन किया है, सारे काम जो सर ने मुझे बताए थे 6 के 6 पॉइंट्स मैंने ओबे किए हैं, सर की सारी बात मैंने मानी है। और फिर अगर तुम ये कर जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा पेपर कहीं से भी खराब हो सकता है। तो इस तरह के बातों को कितना गहराई से तुम ले रहे हो ये तुम पे डिपेंड करता है, और मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इसको बहुत डीपली ले, क्योंकि अब तुम्हारे पास में ज़्यादा दिन है नहीं। सोशल मीडिया की टाइमिंग्स कम करो, ये 7वां पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे, अवॉइड सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी वीडियो देखने के लिए आ जाओ, बाकियों की मत देखो, ये सब मेरा इंटेंशन है ही नहीं। ज़्यादा टाइम किताब कॉपी के साथ में बिताओ, फॉर्मूले के साथ में बिताओ, फैक्ट्स के साथ में बिताओ। अवॉइड सोशल मीडिया जो कि तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। यू गो अहेड यार, मैं तुमको बता चुका हूं कि तुमको क्या करना है। तुम जितना टाइम बुक्स के साथ में हो उतना अच्छा है, तुम्हें कोई ये नहीं बता सकता। ये क्वेश्चन देखो कोई टीचर कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। जब तक क्वेश्चन तुम नहीं करोगे, तुम सॉल्व नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक टीचर ने मान लो किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में कर लिया या 15 सेकंड में कर लिया, या उसने तुम्हें कुछ एक बता दिया, बट क्या तुमने उसको दोबारा करके देखा?
अगर तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ सामने वाले को देख रहे हो, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं और ये देख के बहुत खुश होते हैं कि कोई हीरो विलेन की बहुत पिटाई कर जाता है, लेकिन वो तो हीरो है ना, वो पर्दे पे विलेन की पिटाई कर रहा है, रियल लाइफ में नहीं कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई टीचर बोर्ड पे कोई क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम कर रहे हो, वो तो टीचर कर रहा है ना, उसने थोड़ी ना पेपर देना है। पेपर किसने देना है? तुमने देना है। क्वेश्चन किसने सॉल्व करना है? तुमने करना है। एग्जाम का प्रेशर किसके दिमाग में होगा 2.5 घंटे? वो तुम्हारा होगा। पैसा किसका लगा है? तुम्हारा होगा। सपने किसके टूटेंगे? तुम्हारे टूटेंगे। सपने पूरे किसके होंगे? वो भी तुम्हारे होंगे। घर किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। अच्छी बीवी किसको मिलेगी? तुमको मिलेगी। नौकर चाकर गाड़ी बंगला किसको मिलेगा? तुमको मिलेगा। तो जब सब कुछ तुमको मिलेगा तो करना भी तो तुम्ही को है ना, तो तुम क्यों खुश होते रहते हो दूसरों को देख देख के? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि डू इट योरसेल्फ वाला एटीट्यूड होना है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना है और पढ़ाई करते रहना है, और घबराना किसी चीज़ से भी नहीं है। बिकॉज आई नो कि सब लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बस अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जो कि इस पार्टिकुलर वीडियो का मेन मोटो था बनाने के पीछे, यही था। नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहो, और नेगेटिविटी से दूर रहने का सिर्फ कहने को नहीं है, वो तुम्हारे अपने एक्शन से तुम पॉजिटिव बना सकते हो अपने आप को। सिर्फ ये कहने से कि मुझे नेगेटिव से दूर रहना है, तुम नहीं रह सकते हो। तो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर सकते हो, या उन बच्चों से मिलो जो सिंसियरली लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा टाइम नहीं करना है, और थोड़ा सा नेचुरल क्लाइमेट के साथ में भी अपना टाइम स्पेंड करो। ये नहीं कह रहा कि यार किताब लेके बैठे रहो दिन रात, ये नहीं है, ये इंटेंशन है ही नहीं, और ना ही इससे एग्जाम क्लियर होता है। जो बच्चे इवन क्लियर करते हैं, जो सो कॉल्ड टॉपर्स होते हैं, उनसे उनके लाइफ हिस्ट्री पूछोगे या लाइफ रूटीन पूछोगे जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो वो बताएंगे कि वो अपने लिए टाइम निकालते थे, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो कहीं पार्क चले गए, नेचुरल सराउंडिंग्स में चले गए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर तुम बंद कमरे में बैठ के ये सोच रहे हो कि भैया मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा तो एग्जाम क्लियर होगा, अरे भैया नेचुरल ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे, आसपास के पेड़ पौधों से तुम मिल ही नहीं रहे, कुछ देख ही नहीं रहे। आधा घंटा अपने लिए रखो, 30 मिनट्स वॉक के लिए। इस वॉक के समय अपने आप को सोशल मीडिया से लेकिन बिल्कुल दूर रखना, ताजी हवा अंदर लो, बाहर छोड़ो। सुबह उठ के अगर ये करते हो तो बहुत अच्छी बात है, इवनिंग में भी कर लिया अगर शाम जगह में जाके, कोई बुरी बात नहीं है। इन सबसे तुम्हारा माइंड स्टेबल रहेगा। मेडिटेशन तक मैं नहीं ले जाऊंगा, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब तुम बहुत थका हुआ फील करते हो तो यू कैन गो फॉर सम मेडिटेशन ऑफ 5 to 10 मिनट्स। ज़्यादा टाइम मत करना, कर नहीं पाओगे, तुम्हें नींद आ जाएगी। आई होप इस वीडियो के अंदर कही हुई सारी बातों को तुम मानोगे एज यूजल, और अगर ये अच्छा लगा तो जरूर बताना, नहीं भी बताओगे तो चलेगा, मुझे कुछ नहीं है, बट कोशिश करना कि इन बातों को फॉलो करो। एग्जाम का टाइम आ गया है, ज़्यादा लंबा मैं बनाऊंगा नहीं, वीडियो को बन गया मेरे ख्याल से, लेकिन मैं ज़्यादा लंबा करूंगा नहीं। मैं ऐसी बातें लेके आते रहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कि हर दिन आऊंगा, लेकिन मैं जब भी आऊंगा अच्छी अच्छी बातें बता के ही जाऊंगा तुम लोग को। होपफुली मेरे इन वीडियो से तुम लोग को कुछ फायदा होगा, और एग्जाम के दिन अगर एग्जाम होता है तो मुझे याद करोगे। ठीक है, सो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।